क्या लव जिहाद जैसी कोई चीज होती है या सिर्फ प्रोपेगेंडा होता है? being sexually exploited and some cases raped. They were subjected to sexual abuse, forced religious conversion. Hindu girls are being targeted, being sexually exploited, and some cases raped. They were subjected to sexual abuse, forced religious conversion. समय समय पर यह सवाल आता है और सवाल एक बार फिर आया है नासिक टीसीएस को लेकर। एक तरफ महाराष्ट्र के अमरावती में एक लड़का जिसका नाम अयाज था, वो 19 साल का लड़का 180 लड़कियों के साथ 350 वीडियोस बनाता है, जिसमें मैक्सिमम लड़कियां हिंदू होती। और दूसरी तरफ नासिक टीसीएस, जहां पर एक सवाल फिर उठा है कि आपके कैरियर का फैसला काम से नहीं बल्कि आपके पहचान से होगा। यानी कि आप कंपनी के लिए कितने ग्रोइंग हो, कंपनी में आप कितना अच्छा काम करते हो, कंपनी के लिए कितना मेहनत दिन रात करते हो, इसका कुछ भी मतलब नहीं। अब प्रमोशन मिलेगा आपको आपके पहचान से। क्योंकि टीसीएस में काम करने वाले हिंदू एम्प्लॉइज का आरोप था कि उन पर दबाव बनाएंगे। उन्हें यह समझाया जा रहा था कि देखो, यहाँ सिर्फ काम से प्रमोशन नहीं होगा, यहाँ प्रमोशन का आधार तुम्हारा पहनावा, तुम्हारी आस्था, तुम्हारी निजी चॉइसेस होंगी। और ये एम्प्लॉइज दावा करते हैं कि ऐसा माहौल बनाया गया कि उनके थ्रू रेटिंग मिलेगी। किसके थ्रू? जो मैंने आपको बताई है। मेहनत काफी नहीं है, हाँ अगर पहचान बदलोगे आप तो प्रमोशन पक्का है भैया, क्योंकि यह पहचान का दबाव कैरियर की रेटिंग और प्रमोशन से जुड़ा है। तो यह करने वाले एचआर हैं, वो एचआर जो फिलहाल अभी फरार चल रही है। ये मामला गंभीर हो गया क्योंकि टाटा का नाम आते ही हमारे आपके दिल में इज्जत आती है, लेकिन टाटा के नासिक यूनिट में वर्क प्लेस में जब महिलाएं आरोप लगाती हैं कि भगवान को लेकर अनाप शनाप बातें की जा रही थी, भगवान को लेकर अनर्गल सवाल पूछे जा रहे थे, उनसे उनके हनीमून को लेकर सवाल पूछा जा रहा था, तब ये चॉइसेस पर, सेल्फ रिस्पेक्ट पर, सुरक्षा पर सवाल उठ रहा था। और अगर ये आरोप सच होते हैं तो फिर क्या ये उस पूरे कॉर्पोरेट सिस्टम का सवाल खड़ा करेंगे क्या, जहां टैलेंट की जगह पहचान को तोला जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि यार टाटा जैसे भरोसेमंद नाम के साथ ये जहरीला माहौल कैसे पनप गया? तो क्या यह सिर्फ कुछ लोगों का मानसिक दिवालियापन, उनकी सनक थी, या किसी बड़े रैकेट, किसी बड़े पैटर्न की तरफ इशारा? क्योंकि सोशल मीडिया पट गया है। एक तरफ वो लोग जो इसे सीधे लव जिहाद का नाम दे रहे हैं, और देखिए ये ऑर्गेनाइज तरीका है। ये कैसे पॉसिबल है कि अमरावती में लड़का हिंदू लड़कियों को शिकार करता है और नासिक एचआर जो होती है वो मुस्लिम, इन लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ व्यक्ति विशेष को लेकर आप देश भर में राय मत बनाइए, एजेंडा मत फैलाइए, ये कोई ऑर्गेनाइज रैकेट नहीं था। हमें लगा इस मिस्ट्री को रिकॉर्ड करके हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उनके मुसलमान बनाने वाली बड़ी कंपनी टीसीएस की महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण का यह मामला है। Hindu girls are being targeted, being sexually exploited in some cases. हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उन्हें मुसलमान बनाने वाले बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस के महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण का ये मामला है। Hindu girls are being targeted, being sexually exploited and some cases raped. आपके साथ मैं हूं अश्वनी पांडे। आज एक कहानी देश भर में चर्चा के केंद्र में है। ये मिस्ट्री की पहली परत तब खुली जब शिकायतों को देखते हैं जो नासिक के इस बीपीओ से बाहर आई है। अब आधिकारिक पुलिस रिकॉर्ड और एफआईआर जो सीधे सीधे उस कॉर्पोरेट कल्चर की साख पर वार करते हैं, जिसे हम प्रोफेशनल एम्प्लॉइज ये दावा करते हैं कि ऑफिस के अंदर एकदम घुटने वाला माहौल बना दिया, जहां पर अपने विश्वास को लेकर एक मेंटल प्रेशर दिया जा रहा था। और यह आरोप लगाए गए एचआर मैनेजर निदा खान और टीम लीडर तौसीफ अख्तर को लेकर। पीड़ितों के बयान को माने तो यहाँ एक माहौल कुछ इस तरह था कि आपसे पूछा जा रहा था कि आपको प्रमोशन चाहिए तो क्या आपकी पहचान बदलने को तैयार हैं? अच्छी रेटिंग चाहिए तो क्या महिला हो तो बुर्का पहनोगी, कन्वर्ट होगी? यह प्रेशर अचानक नहीं कहा जा रहा है, धीरे धीरे एम्प्लॉइज के कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश के तौर पर आया। एफआईआर यह दावा करती है कि जो लोग इन शर्तों को नहीं मान रहे थे, उनके काम में जानबूझकर कमियां निकाली गई, उन्हें टीम के सामने जलील किया गया। हालांकि ये दावे कर्मचारियों के हैं, अभी इसकी पुष्टि होना बाकी है। हालांकि शिकायतों की माने तो यह सिलसिला 2022 से चल रहा था, जो 2026 आते आते एक बड़े विवाद में बदल गया। यहाँ सवाल यह है कि अगर आप एचआर की कुर्सी पर बैठे हो तो क्या आप दूसरों की चॉइसेस को कंट्रोल कर सकते हो? क्या पावर का इस्तेमाल लव जिहाद फैलाने के लिए किया गया, धर्म परिवर्तन के लिए किया गया? यह सवाल उठा क्योंकि एचआर की कुर्सी पावरफुल होती है,
और पुलिस ने जो अलग अलग एफआईआर दर्ज की उसमें छेड़छाड़, मेंटल टॉर्चर, अपमानजनक व्यवहार के दावे पीड़ितों की माने तो आरोपी जो थे कथित तौर पर जबरन धर्म परिवर्तन के प्रयास किए जा रहे थे। वैचारिक दबाव की बात आ रही थी। जांच एजेंसियां हालांकि इस मामले में एक सोची समझी रणनीति को भी देख, जहां पर कहा जा रहा है कि कथित तौर पर उन एम्प्लॉइज को टारगेट किया गया जो कैरियर को लेके असुरक्षित, यानी वो हिंदू एम्प्लॉइज जो थोड़े इनसिक्योर थे, उनके साथ ये चीजें करने की कोशिश की गई। अब एक तरफ दुनिया बड़ी कंपनियों की वो चमक है जहां करियर बनता है, और दूसरी तरफ ऑफिस के वो केबिन जहां किसी के आस्था को बदलने का खेल का आरोप लगा। आरोप है कि आरोपियों ने अपनी पावर का इस्तेमाल कंपनी के टारगेट पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि एम्प्लॉइज की सोच को कंट्रोल करने के लिए। बयानों की माने तो ऑफिस के अंदर न सिर्फ मान्यताओं का अभद्र घमंड किए, बल्कि स्टाफ को ऐसी गतिविधियों का हिस्सा बनाने के लिए मनोवैज्ञानिक दबाव बनाए गए जो बिलीफ के खिलाफ। अब जब किसी की आस्था पर अटैक होने लगे तो सवाल उस सिस्टम के एथिक्स पर भी उठता है जो हरकतों को जो फलने फूलने देता है। सवाल इसलिए है कि क्या कॉर्पोरेट सुरक्षा एथिक्स के ढांचे में कोई बड़ी चूक हुई, क्योंकि टीसीएस जैसी साख वाली कंपनी आज लाखों सवालों की घेरो। टाटा ग्रुप वो ग्रुप है जो अपनी वैल्यूज के लिए जाना जाता है। सालों तक यह शिकायत अनसुनी रही। यह सवाल आज कई प्रोफेशनल पूछ रहे हैं। हालांकि इस मामले में टीसीएस का रिस्पॉन्स सख्त रहा। कंपनी ने कहा कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है हमारी, और जिन पर आरोप लगे उन आरोपियों को सस्पेंड कर दिया। इंटरनल जांच शुरू कर दी गई। टाटा ग्रुप ने साफ किया है कि अपने स्टाफ की सुरक्षा और इज्जत के साथ वो समझौता नहीं करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि अगर ये 2022 से चल रहा था, 2022 से पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए यौन उत्पीड़न जैसे धाराओं में शिकायत दर्ज है। अब सवाल ये है कि कंपनी की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और विजल ब्रोल पॉलिसी उस वक्त कहाँ थी जब इन कर्मचारियों को दम घोटे। सोचिए कितने टाइम से घटना चल रहा था और अब जाके इसका खुलासा हुआ। 2022 से 2026 आ गया, 4 साल लग गए ऐसे चीजों को बाहर आने में। जब उनके साथ ये सब हो रहा था, कंपनी के साख के साथ साथ उन चेहरों की भूमिका साफ होना जरूरी है जिन्हें प्रोफेशनल सस्पेंस को इतना टॉक्सिक बनाया। टीसीएस ने आरोपियों को सस्पेंड किया, लेकिन ये घटना बताती है कि सिर्फ नियम बनाना काफी नहीं है, उनको जमीन पर लागू होना भी जरूरी है। और इसीलिए सवाल ये है कि इंडिविजुअल था या किसी बड़े पैटर्न की तरह रैकेट था। क्योंकि चेहरों की बात करें तो निदा खान और तौफीक अख्तर इस मामले के विलन तौर पर आए हैं। कई अखबार, जिसमें दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट छापी जो खुलासे के बहुत डराने वाले। दैनिक भास्कर में जो रिपोर्ट है जहां पीड़ितों से बातचीत की गई और दावा किया गया, उसके हिसाब से तौसीफ अख्तर पर यह आरोप है कि महिला कर्मचारियों के प्राइवेट पार्ट को घूरता था, उनके हनीमून की बातें पूछता था, उससे भगवान को लेकर कई गई नकल बातें कही। एफआईआर में आरोप है कि निदा खान जो महिला थी, महिला कर्मचारियों को पहनावे और धार्मिक प्रतीकों को हटाने के लिए टॉर्चर करती। पीड़ितों का कहना है कि उनकी सैलरी प्रमोशन को लालच देकर कैरियर खराब करने तक की बात सामने आई है। इसे केवल ऑफिस की आपसी कला माना जाए या फिर एक बड़े प्लान का हिस्सा, ये हम आप पर छोड़ेंगे। लेकिन फिलहाल जो कुछ है वो ये है कि मेहनत किनारे करके निजी आस्था पर ठेस पहुंचाया गया। अब ये देखना है कि इन संगीन आरोपों के बावजूद कानून कितना शिकंजा कसता है। फिलहाल कानून की प्रतिक्रिया इंसाफ की मौजूदा स्थिति पर क्या है, यह समझना जरूरी है। तो कोई कानूनी कार्रवाई की अगर बात की जाए तो फिलहाल नासिक पुलिस की एसआईटी इस मामले में जांच। निदा खान फिलहाल फरार है। पुलिस एसआईटी उसकी तलाश छापेमारी कर रही है। यह भी चेक कर रही है कि क्या इन दोनों आरोपियों के पीछे कोई और भी गिरोह था जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जरिए कोई खास एजेंडा चला रहा। दूसरी तरफ बचाव पक्ष के वकीलों का कहना है कि इन आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच और आपसी विवाद का फर्क पता लगे। लेकिन सवाल यहाँ फिर वही है कि क्या हमारे दफ्तर में सच में हम उतने सुरक्षित हैं जितना हम दावा करते हैं। टाटा ग्रुप ने इस घटना पर जो स्टैंड लिया है वह कॉर्पोरेट इंडिया के लिए एक सख्त मैसेज है। लेकिन ये मामले हमें आगाह करते हैं कि पावर एक हाथ में सिमट जाना खतरनाक हो सकता है। निदा खान और तौसीफ अदर का यह मामला उस भरोसे का इम्तिहान है जो एक कर्मचारी अपनी कंपनी पर करता है। हमारी रिसर्च और कानूनी दस्तावेजों को निचोड़ यही है कि मामला पद का इस्तेमाल कर किसी की इज्जत और धार्मिक आजादी ठीक पहुंचाने का है।
अब इसमें पुलिस प्रशासन की आखिरी रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। हालांकि लोकल मैनेजमेंट और वर्क प्लेस एथिक्स की ये बड़ी नाकामी है। इसके साथ ही हमारी तरफ सुझाव ये भी है कि दफ्तरों को अपनी वास कमेटी और भी एक्टिव करना चाहिए ताकि शिकायतें दबे ना। कर्मचारियों को अपनी विजल ब्लोअर पॉलिसी पर भरोसा करना होगा। याद रखें कि ये आपकी स्किल्स ही आपकी असली ताकत है और इसे अगर आपकी आस्था के बदले कोई खरीदना चाहे तो आप समझ लीजिए कि आपका सौदा आपकी तरक्की का नहीं, आपके पहचान के नुकसान का होता है। इसलिए आप भी सावधान रहिए और इस मामले का इंतजार कीजिए। आगे देखते हैं क्या निकल कर आता है इस मामले पर। लेकिन फिलहाल अगर ये मामला सच है तो सच में बहुत डरावना है, बहुत बहुत और बहुत ज्यादा डरावना है और खौफनाक है। क्योंकि कंपनी वो जगह होता है जहां मानते हैं कि यार टैलेंट देखकर काम होगा। अगर टैलेंट की जगह धर्म देखकर काम होगा और धर्म परिवर्तन होगा, डू यू बिलीव देयर इज समथिंग लाइक लव? क्या यह खबर आपको प्रोपोगंडा लगी? तो कमेंट में जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट का वेट है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।